बीए पाठ तृतीय राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था जॉन लॉक के द्वारा राज्य की विशेषताएं, जॉन लॉक की राज्य की विशेषताएं, जिसमें हमने 4 प्रकार की विशेषताएं कर ली थी। 4 प्रकार की जो विशेषताएं थी वो हमने कर ली थी। मैंने आपको बताया था विशेषताओं को 6 प्रकारों में बांटा गया है। जॉन लॉक के द्वारा विशेषताएं 6 प्रकार की दी गई है। तो 4 विशेषताएं हमने कर ली थी। 4 कौन कौन सी थी मैं तो संक्षेप में आपको बता दूं पॉइंट्स में। पहली थी राज्य सहमति पर आधारित है। राज्य सहमति पर आधारित है। स्टेट इज बेस्ड ऑन कंसेंट। स्टेट इज बेस्ड ऑन कंसेंट। दूसरी थी राज्य जन कल्याण का एक साधन। राज्य जन कल्याण का एक साधन। स्टेट एज अ मीन्स फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। स्टेट एज अ मीन्स फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। तीसरी जो थी वो थी सीमित और मर्यादित राज्य। सीमित और मर्यादित राज्य, लिमिटेड स्टेट, सीमित और मर्यादित राज्य। और चौथी थी वैधानिक राज्य। वैधानिक राज्य, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। वैधानिक राज्य, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। आज हम करेंगे 5वीं विशेषता, सहिष्णु राज्य। सहिष्णु राज्य, टॉलरेंट स्टेट। सहिष्णु राज्य, टॉलरेंट स्टेट। जॉन लॉक के राज्य की एक विशेषता यह भी है कि वह सहिष्णु राज्य है। सहिष्णु राज्य है। लॉक का राज्य सहिष्णुता में विश्वास रखता है। लॉक का राज्य सहिष्णुता से चलता है। सहिष्णुता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? सहिष्णुता का अर्थ है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जॉन लॉक का जो राज्य है उसकी एक विशेषता यह है कि वह सहिष्णुता पर चलता है। उसका राज्य एक धर्म सहिष्णु राज्य है। धर्म सहिष्णु राज्य है जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा राज्य जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है वह विभिन्न मतों का आदर करता है। उसका राज्य क्या करता है? विभिन्न मतों का आदर करता है। उसके अनुसार धार्मिक विश्वास व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है। लॉक के अनुसार धार्मिक विश्वास जो है वो क्या है? व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है। अंदर से व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है। और नागरिक सत्ता का संबंध सिर्फ बाहरी बातों से है। और नागरिक सत्ता जो उसका संबंध क्या है, कहाँ से है? सिर्फ भारी बातों से। अंतरात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भारी बातों से, अंतरात्मा से नहीं है। अंतरात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। राज सत्ता जो है उसका सिर्फ भारी बातों से लेना देना है, अंतरात्मा से नहीं है। लॉक की मान्यता थी कि लॉक ये मानता था कि राज्य में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। राज्य जो है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों को रहते हुए भी उनकी एकता नष्ट नहीं होती है। राज्य में अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन वे एकता से रहते हैं। उनकी एकता नष्ट नहीं होती है। राज्य की एकता तो तब खतरे में पड़ती है, राज्य की एकता को उस वक्त खतरा आता है, तब खतरे में पड़ती है जब राज्य द्वारा बलपूर्वक जन समुदाय पर धार्मिक एकरूपता लादने का प्रयास किया जाता है। राज्य की जो एकता है वो तब खतरे में पड़ती है जब राज्य बलपूर्वक जन समुदाय को धार्मिक एकरूपता लादने का प्रयास करता है। जन समुदाय पर धार्मिक एकरूपता लादने का प्रयास करता है। एक ही धर्म, धार्मिक एकरूपता मतलब एक ही धर्म को लादने का प्रयास करता है। फ्रेजर के अनुसार, फ्रेजर एक विद्वान हुए, फ्रेजर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, धार्मिक स्वतंत्रता विषयक लॉक का दार्शनिक संरक्षक, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, धार्मिक स्वतंत्रता विषयक लॉक का दार्शनिक संरक्षण सामाजिक राज्य व्यवस्था
को उसके योगदानों में सबसे अधिक व्यापक है। उसके योगदानों में सबसे अधिक व्यापक है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो फ्रेजर ने क्या कहा? फ्रेजर ने कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, जो विषय है धार्मिक स्वतंत्रता, वो लॉक के दार्शनिक संरक्षण, सामाजिक राज्य व्यवस्था को उसके योगदानों में सबसे अधिक व्यापक है। जो उसने योगदान दिया उसमें सबसे अधिक व्यापक या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ यह स्मरणीय है कि स्मरण करना जरूरी है। यहाँ यह स्मरणीय है कि यद्यपि लॉक धार्मिक सहिष्णुता का प्रबल समर्थक है, धार्मिक सहिष्णुता का प्रबल समर्थक है, समर्थन करता है, तथापि फिर भी उसके अनुसार दो अपवाद हैं। फिर भी लॉक के अनुसार दो अपवाद है। पहला, राज्य को किसी ऐसे धार्मिक समुदाय के विरुद्ध बल प्रयोग करने का अधिकार है। राज्य को किसी ऐसे धर्म समुदाय के विरुद्ध बल प्रयोग करने का अधिकार है जिसकी गतिविधियां अव्यवस्था पैदा करती है। जिसकी गतिविधियां अव्यवस्था पैदा करती है। पहला अपवाद क्या है? राज्य को ऐसे धार्मिक समुदाय के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है। राज्य ऐसे धार्मिक समुदाय के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है जिसकी गतिविधियां अव्यवस्था फैलाती हों या जिसकी गतिविधियां अव्यवस्था पैदा करती हों। ऐसे धार्मिक समुदाय के खिलाफ उसको बल प्रयोग करने का अधिकार है राज्य को। पहला अपवाद। दूसरा अपवाद क्या आता है? राज्य कैथोलिक, क्रिश्चियंस में होते थे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। राज्य कैथोलिक मुसलमानों, कॉमन लगा देना, मुसलमानों तथा नास्तिकों के प्रति सहिष्णु नहीं रहेगा। कैथोलिक, मुसलमान और नास्तिक इनके प्रति सहिष्णु नहीं रहेगा। क्यों? कैथोलिकों के प्रति लॉक की असहिष्णुता का कारण, कैथोलिकों के प्रति जो लॉक की असहिष्णुता थी, असहिष्णुता का कारण उसकी विदेशी राज्यों के प्रति निष्ठा है। उसकी विदेशी राज्यों के प्रति निष्ठा है। लॉक ने कैथोलिक को असहिष्णु, जो उसका विचार था, असहिष्णुता का विचार क्यों था कैथोलिक के प्रति? क्योंकि कैथोलिक की जो आस्था है वो किस में है? कैथोलिक की आस्था विदेशी राज्यों में है। इसलिए कैथोलिक के प्रति उसका असहिष्णुता का विचार था। मुसलमान, उसके मत में, मुसलमानों के प्रति जो उसका मत था लॉक का, मुसलमान उसके मत में ऐसे नैतिक नियम बनाते हैं जो अंग्रेजी सभ्यता के प्रतिकूल हैं। ऐसे नैतिक नियम बनाते हैं जो अंग्रेजी सभ्यता के प्रतिकूल हैं। अंग्रेजी सभ्यता के प्रतिकूल है। और नास्तिक से वह इसलिए घृणा करता था। नास्तिक से वह क्यों घृणा करता था? इसलिए घृणा करता था कि वह ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। नास्तिक से वह इसलिए घृणा करता था कि वह ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते। तो ये था पांचवा पॉइंट, सहिष्णु राज्य लॉक का। लॉक ने अपने राज्य को सहिष्णु बताया है। लॉक की विशेषता है राज्य की कि वह सहिष्णुता पर चलता है, किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना ही सहिष्णुता है। परंतु उसने दो अपवाद भी बताए हैं। पहला अपवाद क्या था? दो अपवाद बताए। पहला, ऐसे धार्मिक समुदाय जो अव्यवस्था फैलाने का कार्य करते हैं उनके खिलाफ राज्य को बल प्रयोग करना चाहिए, पहला। दूसरा अपवाद उसने बताया था कैथोलिक, मुसलमान और नास्तिक के प्रति। कैथोलिक इसलिए कि वो दूसरे राज्यों के प्रति निष्ठा रखते हैं। मुसलमान इसलिए कि वो ऐसे नैतिक नियम बनाते हैं जो अंग्रेजी सभ्यता के प्रतिकूल हैं। और नास्तिक इसलिए
कि वे ईश्वर की सत्ता में को ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये 3 प्रकार के थे और 2 अपवाद थे उसके। ये था 5वां पॉइंट। छठा और लास्ट पॉइंट आता है निषेधात्मक राज्य, नेगेटिव स्टेट। निषेधात्मक राज्य, नेगेटिव स्टेट। लॉक के राजनीतिक दर्शन में राज्य का कार्य निषेधात्मक है। लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें राज्य का कार्य क्या है? निषेधात्मक है। राज्य का कार्य निषेधात्मक, नेगेटिव है, निषेधात्मक है। राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है। राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है जो प्राकृतिक अवस्था में मौजूद है। केवल उन्हीं कठिनाइयों को और असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करता है जो प्राकृतिक अवस्था में मौजूद हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में देखने को मिलती हैं। वह केवल सुरक्षा, वह केवल क्या करता है? राज्य केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय, यह 3 प्रकार के कार्य करता है। उसका राज्य क्या करता है? सुव्यवस्था, सुरक्षा और न्याय, ये 3 प्रकार के कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जो कार्य हैं, इसके अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देना, उनका स्वास्थ्य सुधारने, उन्हें सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य राज्य नहीं करता है। राज्य केवल 3 प्रकार के कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय। और जितने भी कार्य हैं जो राज्यों को करना चाहिए वो नहीं करता, जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुधारने और सुसंस्कृत नैतिक नियम बनाने का कार्य राज्य नहीं करता है। राज्य नहीं करता उसका। वह नागरिकों की संपत्ति पर भी मनमाना कर नहीं लगा सकता है। नागरिकों की जो संपत्ति उस पर भी राज्य मनमाना कर नहीं लगा सकता है। टैक्स, मनमाना कर नहीं लगा सकता है, क्योंकि संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना हुई है। क्योंकि ये संपत्ति की रक्षा करने के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है, इसलिए मनमाना कर नहीं लगा सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता है। निषेधात्मक होने पर भी लॉक का राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का वाहक है। ट्रांसफार्मर और एजेंट ऑफ चेंज। निषेधात्मक होते हुए भी लॉक का राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का वाहक है जो स्वार्थ को परमार्थ में बदलने का कार्य करता है। यद्यपि वह नागरिकों के चरित्र को नहीं बदलता, तथापि वह उन्हें उस प्रकार के आचरण को अपनाने की प्रेरणा देता है। नागरिकों के चरित्र को तो नहीं बदलता, लेकिन उन्हें ऐसी प्रेरणा देता है, उस प्रकार के आचरण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिस प्रकार के आचरण की अपेक्षा ईश्वर को मनुष्य से रहती है। उसका राज्य निषेधात्मक है। लॉक का एक विशेषता ही निषेधात्मक राज्य, नेगेटिव स्टेट। लॉक का राज्य निषेधात्मक है क्योंकि राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करता है जो प्राकृतिक अवस्था में है। राज्य केवल 3 प्रकार के कार्य करता है। कौन कौन से? सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय। और दूसरे प्रकार के जो कार्य है, जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुधारना, सुसंस्कृत नागरिकों को सुसंस्कृत बनाना और नैतिक नियम बनाना, नैतिक नियमों पर चलना, ये राज्य नहीं, उसका राज्य ये कार्य नहीं करता है। वह नागरिकों की संपत्ति पर भी मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता, इसलिए निषेधात्मक राज्य है। परंतु निषेधात्मक होने पर भी लॉक का राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का वाहक है। ट्रांसफार्मर और एजेंट ऑफ
चेंज, जो स्वार्थ को परमार्थ में बदलने का कार्य करता है, स्वार्थ जो है उसको परमार्थ में बदलने का कार्य करता है। यद्यपि वह नागरिकों के चरित्र को तो नहीं बदलता है, नागरिकों के चरित्र को नहीं बदलता है, परंतु उन्हें इस प्रकार के आचरण करने की प्रेरणा देता है जिस प्रकार के आचरण की अपेक्षा ईश्वर के द्वारा की गई है, जिस प्रकार के आचरण की अपेक्षा ईश्वर ने की थी। तो ये थे लॉक के राज्य की विशेषताएं। ये समाप्त होती हैं। अब इसका मूल्यांकन लास्ट में। लॉक का राज्य संबंधी विचारों की विशेषता। लॉक ने जो राज्य संबंधी विचारों की विशेषताएं दी है, लॉक के राज्य की विशेषताओं से राज्य के उदारवादी स्वरूप की झांकी मिलती है, उदारवादी स्वरूप देखने को मिलता है। लॉक के राज्य की जो विशेषता है उससे लॉक का उदारवादी स्वरूप देखने को मिलता है। लॉक का राज्य उदारवादी है। लॉक का राज्य क्या उदारवादी है? क्योंकि वह जन सहमति पर आधारित है। उदारवादी इसलिए क्योंकि वह जन सहमति पर आधारित है, वह जन कल्याण का एक साधन है। जन सहमति पर आधारित है, जन कल्याण का एक साधन है, वह सीमित है, वह वैधानिक है, सहिष्णु है और निषेधात्मक है। क्या है? लॉक का राज्य जन सहमति पर आधारित है, जन कल्याण का एक साधन है, वह सीमित है, वैधानिक है, सहिष्णु है और निषेधात्मक है। इसलिए लॉक के विचारों, जो राज्य की विशेषताओं पर उसके विचार हैं, वो उसके उदारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण को बताते हैं। ये थी लॉक के राज्य की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे लॉक का व्यक्तिवाद, लॉक्स इंडिविजुअलिज्म।